आज मैं खुद बैठे हुए इंस्टाग्राम देख रही थी और रील पे रील बस स्क्रॉल होती जा रही थी। करीब 15-20 मिनट तक मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब थी ही नहीं उस जगह पे, बहुत देर बाद मुझे याद आया कि ऋषित बगल में चाय रखी हुई थी और वो ठंडी हो गई है बिल्कुल। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे मुझसे उम्र में छोटे लोग या शायद मुझसे उम्र में बड़े लोग, बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही एक ब्लर में बिताते जा रहे हैं। Millions of young minds, they scroll through social media, they are completely captivated by an endless stream of content. You just keep on going and something or the other, something interesting, something funny, something disgusting will keep coming and you just keep on watching it. But you know what? Behind this glittering facade, ये जो एक चमकीला छलावा है आपके सामने, एक बहुत ही डार्क रियलिटी है इसके पीछे। जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स को आप देखते हैं और आपको लगता है कि ओह माय गॉड, इनकी कितनी फैंसी लाइफ है, ग्लैमरस फोटोज हैं, एफर्टलेस सक्सेस, मतलब वो तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे जितने जान पहचान के लोग हैं जो थोड़े यंग हैं, उन्हें लगता है कि यार पैसे बनाने का सबसे सटीक तरीका कैमरा चालू किया, नाचने लग गए, तो उन्हें लगता है ये ईजी है और ये बड़ा अच्छा भी है। बट what you don't see is the truth behind the scenes. Most of these creators, or at least many of these creators, they live in a world of with filters. I mean, reality is quite distorted. बहुत अलग reality होती है और जो सक्सेस आपको दिखाया जा रहा है, 1000 रुपए की कोई चीज खरीद ली तो वाओ आई बॉट दिस, चलो ठीक है 1.5 करोड़ की तुमने गाड़ी खरीद ली, वाओ आई डन दिस, बट वो 1.5 करोड़ तक जाने के लिए तुमने क्या क्या किया होगा, और जो यंग बच्चा होता है उसके लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेरे फेवरेट क्रिएटर ने 25,000 के जूते खरीद लिए। एंड उन छोटे छोटे बच्चों को, जो ये यंग ऑडियंस है, उनको ये बिलीव दिलाया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है कि पॉपुलैरिटी और फेम, ऑल दीज थिंग्स दे कम इजी, और धीरे धीरे उन बच्चों के मन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को बढ़ावा दिया जाता है और वो लगातार पीछा कर रहे हैं, relentless pursuit of success और fame, and किस चीज का पीछा कर रहे हैं? वो ऐसी चीज जो शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो सच नहीं है। कुछ लोग भाई बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको हर जगह आज वो दिख रहे हैं, बट ये वाला जो सक्सेस है यार, पैसा है, जो कुछ भी है इसके साथ एसोसिएटेड, ये लॉन्ग टर्म में कितना ठोस है, कितने दिन तक ये चलेगा? मैं बस आप लोगों से कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब यार, मैं देख रही हूँ कि 10-10 साल के बच्चों को पंडित, गुरु, महंत बना दिया जा रहा है। एक छोटी बच्ची है, उसको कोई माता जी बना दिया गया है। एंड उस दिन मतलब जो वीडियो मेरे सामने आया, उसमें वो एक लगभग 50 साल की महिला को जोर से चाटा लगा रही है। क्या मतलब कि वो आशीर्वाद दे रही है उस तरह से। अब आप सोचो कि हमारा देश, मैं अमेरिका, चाइना और इन सब लोगों से तो कंपेयर भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप ये मुझे बताइए कि क्या हमारा देश, जो कि अभी बहुत ही बेसिक, जो बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, जरूरी हैं जो हमारे लिए, उनको पाने के लिए जूझ रहा है। मतलब बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, जहाँ पर एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, जहाँ पर शायद एक टाइम का खाना आ जाता है, दूसरे टाइम का पता नहीं होता है, जहाँ पे अभी लड़कियों को मार दिया जाता है कि लड़की नहीं पालनी है, लड़का चाहिए, जहाँ पे रेप्स और बाकी क्राइम्स, खुलेआम पब्लिक शूट आउट्स, ये चीजें चल रही हैं। क्या ऐसी एक दुनिया में, ऐसे एक देश में ठोस स्किल्स के ऊपर इस चीज को बढ़ावा देना ठीक है कि तुम कैमरे के सामने नाचो, एक्टिंग करो, मिमिक्री करो, कुछ भी करो, बस पॉपुलर होने के लिए करो? क्योंकि ब्रांड्स को क्या है, विजिबिलिटी चाहिए। आई मीन, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, स्विगी का एग्जाम्पल ले लीजिए। इन लोगों ने कुछ 4-5 बड़े पॉपुलर मीम क्रिएटर्स को उठाया और अपने एक लेट्स से एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए यूज किया और उनको बहुत व्यूज मिल गए। एग्जाम्पल मैं वो वाला दे रही हूँ जिसमें गंजी चुड़ैल एक कैरेक्टर है, उसकी बात हुई है। तो मतलब यार, तुम गंजी चुड़ैल जो है ना, वो सामने कोई इंसान नहीं है, वो एक कार्टून कैरेक्टर है, उसको भी वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ चीजें चल तो रही हैं, पैसा तो हर इंसान कमा ले रहा है, बट जेन्युइनली आप मुझे बताओ कि जो लोग वाकई मेहनत कर रहे हैं, जो अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं,
समाज को बनाने में एक्चुअली लगे हुए हैं, उनको क्या कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है? मतलब बिग बॉस में बुला लिया जाएगा उन लोगों को जो शायद सड़कों पे गाली गलौज करते घूम रहे हैं, उसका व्लॉग बनाकर डाल दे रहे हैं, तो वो बिग बॉस डिजर्व कर रहे हैं। मेरा इशारा क्लियरली कुछ लोगों की तरफ है, मैं नाम फिर भी नहीं लूंगी, बिकॉज अगेन मेरा प्रॉब्लम यहाँ किसी इंसान से नहीं है, बट जो ये एक इमेज बनाई जा रही है यार, ये मुझे बड़ी प्रॉब्लमैटिक लग रही है। क्योंकि मैं अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि फ्री में लोगों को पढ़ा रहे हैं, हर महीने बहुत सारा खाना दान कर रहे हैं, लोगों के लिए कपड़े खरीद के बच्चों के लिए अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जानवरों के लिए कुछ कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारी बुरी चीजें भी हैं, लेकिन एक ऑटो चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक गाय चराने वाला, एक दूध बेचने वाला और इस तरह के बहुत सारे लोग, क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं वो सम्मान? अब आप सोचोगे उसको क्या सम्मान दे दें, अवार्ड थोड़ी दे देंगे, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। अरे भाई, तुम जिस चीज को अभी बढ़ावा दे रहे हो, मतलब कुछ बहुत ही फूहड़ प्रकार के नृत्य कौशल को दिखाते हुए रील्स आती हैं, वायरल हो जाएंगे, उस पे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, कोई जाकर के उन्हें गलत नामों से बुलाएगा, कोई गालियां लिखेगा, तो कोई वहां पर ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा कुछ अलग तरीके से। अब अगर एक लड़की इंस्टाग्राम पे कम कपड़ों में नाच रही है, वहां पर लोग ट्रिगर हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन वो इंस्टाग्राम पे तो निकाल नहीं पाएंगे उस लड़की से। बाहर गांव में, छोटे तबकों में, किसी सुनसान इलाके में कोई छोटी बच्ची है, कोई लड़की है, कोई ग्रोन अप महिला है, शिकार वो होती है। जो लोग बहुत बड़े संत साधु महात्मा बने घूम रहे होते हैं और बताते हैं कि भैया हम तो बहुत सीधे हैं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, उनके बारे में भी तो कोई बात नहीं कर रहा है। ये हर प्रकार का जो गंध, जिसको हम कोरा गंध जिसको कह सकते हैं, सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है। आज यूपी के एक गांव में कोई घटना हुई है, वो सोशल मीडिया पे डाली जाएगी, कुछ दिनों के बाद मध्य प्रदेश के किसी गांव में सेम घटना को सेम तरीके से अंजाम दिया जाता है। मैं बस ये सोचना चाहती हूँ यहाँ पर, या आपको ये बताना चाहती हूँ और आपको इस सोचने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि डोंट यू थिंक कि और लोगों को निकल करके इज्जत वहां देनी चाहिए जहां हम डिजर्व करते हैं, फुटेज उन चीजों को देना चाहिए जो डिजर्व करते हैं, और वो चीजें जो नहीं है इसके लायक, इसके पात्र, उन्हें इज्जत, अटेंशन, कोई भी ऐसी चीज देने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये सब डिजर्व ही नहीं करते हैं, भाई देखो तुम्हारी आंखें, कान, नाक सब चल रहा है, तुम्हें पता होता है कि ये सेम एक्टिविटी मेरे घर का लड़का, मेरे घर की लड़की करेगा, मैं करूंगी या कोई करेगा, तो तुम इसको सपोर्ट नहीं करोगे, पता होता है ना, फिर तुम क्यों जाके उस पे कमेंट करते हो, क्यों उसको तुम शेयर करते हो, क्यों तुम उसको लाइक करते हो? अरे यार, नेमिंगली प्रोफाइल्स हैं, एक पेड़ है पीपल बाबा, पीपल फार्म, कुछ ऐसा करके, आई एम सो सॉरी, मैं कमेंट सेक्शन में ये नाम जरूर या वीडियो में एडिटिंग के टाइम डलवा दूंगी ये नाम। वो बात करते हैं ट्री प्लांटेशन की, सस्टेनेबिलिटी की, जानवरों के प्रोटेक्शन की, कोई क्यों नहीं उनका साथ दे रहा है? बहुत चुनिंदा लोग हैं। मैं ओके, सोनम वांगचुक, वो पिछले कुछ दिनों से, मतलब 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच गए थे, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। चाइना हैज स्पेसिफाइड प्लेसेस एंड देन दे, जिसमें कि एक बार उन लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। ठीक है, अब मुझे फोन भी आ रहा है, तुम लोग खैर कोई बात नहीं, फोन आता रहेगा। अब देखो क्या होता है ना, उन्हें डिटेन कर लिया गया, उनका प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? पहली चीज, वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो हिमालय हैं वो खतरे में है, समझिएगा इस बात को। और जो हिमालय है तुम्हारे लिए, वो खाली एक हिमाचल को नहीं सपोर्ट करते हैं, वो तुम्हारे पूरे भारत देश के लिए और ओवरऑल देखा जाए तो पूरे विश्व में बहुत हैवी कंट्रीब्यूशन रखते हैं। बहरहाल, मैं अगेन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा एक ऑब्सेशन बिल्ड किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों का, ज्यादातर देखो ट्रैप में वही आ रहे हैं जो बच्चे हैं, है ना। और आज की डेट में बच्चों के मन में पैसे का लालच इतना बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा है ये लालच? पैसा पहले भी महत्वपूर्ण था, पर पहले लोगों को लगता था यार पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब क्या है, फंडा बदल गया है, आसानी से। उसको देखो, इतनी फालतू एक्टिंग करता था इंस्टाग्राम पे, आज वायरल हो गया है, अब उसको भी पैसे आते हैं। तो अब सबको लगता है कि हमारा 2 साल का बच्चा है, हमारा 6 महीने का कुत्ता है, और
कोई भी है, खड़े होके नाच लो, मुंह बना लो, मिल जाएगा। और जो लोग इन बातों से ट्रिगर हो रहे हैं, मतलब जो क्रिएटर्स सोच रहे हैं कि मैं उनको बोल रही हूँ, सबसे पहली चीज, अगर आप जेन्युइनली कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए सोच के कर रहे हैं, देन दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। लेकिन अगर आप एक्चुअली कुछ वाहियात चीजों को टारगेट करके और उसके माध्यम से पैसे कमाने की, फेम कमाने की कोशिश करें, देन यू डिजर्व इट। तो मैं तो ओपनली आपको कह रही हूँ कि आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक देश के नागरिक होते हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है उस देश के लिए। और शर्म आती है मुझे उन ब्रांड्स के ऊपर जो ऐसे लोगों, जस्ट बिकॉज उनके पास 1000K और व्हाटएवर 1 मिलियन व्यूज हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव सम व्यूज और सम लाइक्स, आपकी क्रेडिबिलिटी आप जो खराब कर रहे हैं। मतलब क्यों आप किसी भी रैंडम इंसान को उठा करके अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं या अपने प्रमोशंस में यूज कर रहे हैं? क्यों? आप कब सिंसियर होंगे इस चीज के बारे में? जस्ट बिकॉज समबडी इज डूइंग समथिंग, एनीथिंग, रैंडम स्टफ, विजिबिलिटी मिल रही है। सो व्हाट मैन? व्हाट्स हैपनिंग टू दिस सोसाइटी? व्हाट्स हैपनिंग टू द यंगर जनरेशन? I mean, आप लोगों को बुरा नहीं लगता है एज अ सोसाइटी जब आप सुनते हैं कि 15-16 साल के बच्चे ने अपने ही घर के किसी 5-6 साल के बच्चे का रेप कर दिया और फेंक के आ गया डेड बॉडी को? ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये बच्चों में इतनी फ्रस्ट्रेशन आ कहाँ से रही है? Nobody is going to think about this. अभी कोई नहीं सोचेगा। लेकिन जो लोग आज ये क्रिमिनल्स बने घूम रहे हैं ना, 15-15 साल के लोग, जब कल को ये थोड़े से लीडिंग रोल में आएंगे ना सोसाइटी के, तब घर में ताला लगा लेने से लोग सुरक्षित नहीं हो पाएंगे, ये समझ के चलिएगा। और मैं तो बहुत जेन्युइनली कह रही हूँ, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग समझदार हैं, जिनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको एक जेन्युइन फुलफिलमेंट का मतलब पता है, भाई देखो, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा एटसेट्रा, ये होती हैं चीजें जो तुम्हें जेन्युइन फुलफिलमेंट देती हैं। जस्ट बिकॉज यू स्टार्ट अर्निंग मनी आउट ऑफ डूइंग समथिंग और उसके बाद वहां से पैसा आने के बाद तुम्हें क्या लगता है बहुत सारी स्टेबिलिटी और खुशियां आ जाती हैं? मतलब बहुत सही कहा गया है कि माया से बहुत ज्यादा नर्क के द्वार भी खुलते हैं। तो आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट मेरे ख्याल से मैंने इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें करी हैं, एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। इफ यू थिंक कि इसमें आपको डेटा चाहिए, स्टैट्स चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, देन आई एम सॉरी, आई हैव नॉट गिवन यू दैट। लेकिन मेरे द्वारा कही हुई एक भी बात यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि सब प्रूवन चीजें जो दिख रहा है आपके समाज में, मैंने वही चीजें आपके सामने रखी हैं। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो हमारी यंगर जनरेशन है यार, मतलब 2 साल 3 साल के बच्चों को भी फोन नहीं दोगे, वो खाना नहीं खाएंगे। 2 साल 3 साल का बच्चा अगर आज फोन के लिए इतना एडिक्टेड है, तो आप सोचो यार, बड़े होते होते कब से मतलब खरीद के फोन। मुझे मेरा पहला फोन ग्रेजुएशन में मिला था, लेकिन आज हमारे घर में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 5-6 साल के, फोन दे दिया जाता है, दोस्त के घर जा रही है, कोचिंग जा रही है या स्कूल जा रही है, फोन होना चाहिए। स्कूल्स में फोन अलाउड है भैया, लॉकर में रख सकते हो। हमारे घर में, हमारे स्कूल में लॉकर में भी फोन रखना नहीं अलाउड था। तो आपको थोड़ा सा, बिकॉज यू नो, आप जब थोड़ा जागरूक होंगे ना, तब चीजें बदलेंगी। एंटरटेनमेंट का एक जरिया बचा है और वो यही है। थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल, नियंत्रण जरूरी हो चुका है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं तो ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी, लेट्स सी किसको क्या सही लग जाए, किसको क्या गलत लग जाए, वो नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो से 2-4 लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन 2-4 लोगों को ये बात समझ में भी आ जाए। थोड़ा सा अपना फोन पे या लैपटॉप पे या यूट्यूब पे आप कितना टाइम दे रहे हो ना, दैट नीड्स टू बी चेक्ड। उसको चेक करो, कितना टाइम मैंने दिया है। और अगर नहीं कर पा रहे हो चेक, तो फिर किसी और को बोलो। यू हैव योर मदर, यू हैव योर फादर और somebody who can help you with that. But this obsession is not nice. And I really hope कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि सोशल मीडिया फॉलोअर, सोशल मीडिया लाइकिंग्स के आगे भी एक दुनिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर किसी सही बंदे को मेरी कोई बात गलत लगी हो, तो आई एम मोर देन ओपन टू फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। बट अगर किसी गलत बंदे को मेरी कोई बात गलत लगी हो, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई थिंक मैंने सही काम किया है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।